हेलो। सो अब तक हम लोगों ने क्या किए कि डिफरेंट लेटर्स का अरेंजमेंट, तो जैसे झांसी, डिफरेंट लेटर्स का अरेंजमेंट झांसी। फिर था कि टेकन सम एट ए टाइम, डिफरेंट लेटर्स पर टेकन सम एट ए टाइम, जैसे वो 10 कॉन्सोनेंट्स एंड 5 वॉवल्स। और फिर इसके आगे क्या किया कि सम अलाइक और टेकन ऑल एट ए टाइम, तो जैसे डैडी, मिसिसिपी। तो टेकन ऑल एट ए टाइम बट सम आर अलाइक, तो जैसे इसमें 4 एस हैं, 4 आई हैं, 2 पी हैं। अब लेवल बढ़ेगा। तो देखो, तो ये हो गया डिफरेंट लेटर टेकन ऑल एट ए टाइम, डिफरेंट लेटर टेकन सम एट ए टाइम, अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट ए टाइम। तो अब लेवल और बढ़ेगा। तो परम्यूटेशंस ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट ए टाइम। तो पिछले टॉपिक में ऑल एट ए टाइम था, इस बार टेकन सम एट ए टाइम, और यहाँ पर लेवल बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। तो एग्जांपल लेते हैं कि हाउ मैनी 5 लेटर्ड वर्ड कैन बी formed using the letters of the word independence. तो देखो, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 लेटर्स हैं, और 12 लेटर्स में से 5 लेटर लेके अपने को वर्ड बनाने हैं। तो सपोज मैं एक बार गलती करके देखता हूँ। तो 12 लेटर में से पहले 5 लेटर सेलेक्ट करते हैं। कितने तरीके से कर सकते हैं? 12C5। फिर 5 लेटर को अरेंज करेंगे 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये तो तब आता है जब पांचों डिफरेंट है। पर मान लो उसके अंदर 3 ई आ गए और एक पी आया, एक डी आया, तो उस समय मुझे 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना चाहिए था। लेकिन मान लो उधर ई आ गया, एन आ गया, फिर डी आया, तो उस समय मुझे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना चाहिए था। मान लो NDEPC आ गया, तब तो मुझे कोई डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो यू सी कि जब कितने अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी वजह से ये बदल रहे हैं। तो इसकी वजह से बन गए केसेस। तो इसमें बनेगा केसेस। तो इसमें केसेस बनेंगे। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या है। तो देखो, मैं ना ऐसा बोलूँगा, ई इज़ अ अल्फ़ाबेट। तो ई अल्फ़ाबेट के 4 लेटर्स हैं। तो ई अल्फ़ाबेट के जो चारों लेटर हैं वो चारों लेटर सेम है, क्योंकि चारों ई एक जैसे ही हैं, तो दे आर अलाइक। तो मैं क्या बोलूँगा, ई अल्फ़ाबेट के 4 लेटर हैं। फिर एन अल्फ़ाबेट के 3 लेटर हैं। फिर डी अल्फ़ाबेट के 2 लेटर हैं। फिर पी का 1 है। फिर सी का 1 है, और आई का 1 है। तो ये है। तो 4 और 3 7, तो 2 9 और 3 12, 12 लेटर। तो ये केसेस के हिसाब से डिसाइड होगा कौन कितनी बार आ रहा है। तो इन डिपेंडेंस तो बनेंगे क्या? केसेस। केसेस क्या बनेंगे कि कितने उसके अंदर सेम आ रहे हैं। फिर उसके अपन करेंगे सेलेक्शंस, और फिर करेंगे उसके अरेंजमेंट्स। सिलेक्शन मतलब कितने तरीके से आ सकता है, अरेंजमेंट कितने तरीके से वो फिर अरेंज होगी। तो जैसे उसमें केसेस बनाते हैं। तो केसेस कि पांचों सेम, पर पांचों सेम हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पांचों सेम लेटर वाला कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं। पांचों सेम लेटर वाला कोई अल्फ़ाबेट है ही नहीं, तो 5 वाला नहीं होगा। तो 4 आ सकते हैं। तो 4 अलाइक 1 डिफरेंट, मतलब जो 5वां होगा वो तो डिफरेंट ही होगा। एग्जाम्पल, चारों ई और एक एन। सेकेंड, 3 अलाइक 2 डिफरेंट, 3 अलाइक 2 डिफरेंट।
तो फॉर एग्जांपल ट्रिपल ई एन डी। थर्ड एग्जांपल, 3 अलाइक 2 अदर्स अलाइक, मतलब ट्रिपल ई एन एन। फिर चौथा केस, 2 अलाइक तीनों डिफरेंट, मतलब ई ई एन डी पी। फिफ्थ केस, 2 अलाइक 1 डिफरेंट, मतलब ई ई एन एन डी। सिक्स, ऑल डिफरेंट, तो ई एन टी पी सी। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब आता है कि इनके सिलेक्शन कैसे होंगे। तो ई के 4 हैं, एन के 3, डी के 2, पी का 1, सी का 1 और आई का 1। तो इसके अरेंजमेंट करते हैं, सिलेक्शन। तो इसके अपन सिलेक्शन करते हैं। तो सिलेक्शन, तो देखो चार अलाइक देने वाले कितने अल्फ़ाबेट हैं? एक ही है। तो 4 अलाइक देने वाला एक ही अल्फ़ाबेट है, और हमें ऐसे कितने अल्फ़ाबेट चाहिए? एक। फिर एक डिफरेंट चाहिए, पर देने वाले कितने हैं उस समय? 1 2 3 4 5, तो 5C1। 3 अलाइक देने वाले कितने हैं? ये दोनों हैं, तो अपने को कितने चाहिए अल्फ़ाबेट? एक ही चाहिए। 2 डिफरेंट चाहिए, पर बचेंगे कितने? एक ले चुके हैं, तो बचे 5, 5C2। 3 अलाइक देने वाले कितने हैं? उनमें से कितने अल्फ़ाबेट चाहिए? एक। 2 अलाइक देने वाले कितने हैं? 3 है, पर एक ले चुका हूं, तो बचे 2 ही। और कितने अल्फ़ाबेट चाहिए? एक ही चाहिए। 2 अलाइक देने वाले कितने हैं? 3। कितने चाहिए? 2 अलाइक देने वाले कितने हैं? 3 चाहिए। कितने? एक। 3 डिफरेंट देने वाले कितने हैं? 5। कोई से भी 3 ले लो उसमें से, 5C3। 2 अलाइक देने वाले 3 अवेलेबल हैं। अपने को कितने अलाइक अल्फ़ाबेट चाहिए? 2। ये जो नीचे है, देखो जो ऊपर आ रहा है ना सुपर स्क्रिप्ट, वो है कितने अवेलेबल हैं, और ये आ रहा है कितने अपने को अल्फ़ाबेट चाहिए। तो अब कितने बचे? नहीं, अपने को एक डिफरेंट चाहिए। कितने बचे? 2 ले चुका हूं, तो बचे 4, 4C1। फिर 6 डिफरेंट देने वाले कितने हैं? 5 डिफरेंट, ऑल डिफरेंट ना, तो पांचों डिफरेंट। तो पांचों डिफरेंट देने वाले कितने हैं? 6। अपने को कितने चाहिए अल्फ़ाबेट? 5 चाहिए। ये हो गया सिलेक्शन। अब आएगा अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट क्या होगा? सेलेक्शंस इनटू उनका अरेंजमेंट। तो टोटल का फैक्टोरियल, जितने अलाइक है उतने से डिफरेंट। 4 अलाइक है, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो 2C1 5C2 इनटू टोटल का फैक्टोरियल, 3 अलाइक है, 3 फैक्टोरियल। 2C1 टोटल का फैक्टोरियल, 3 अलाइक 2 अलाइक। 3C1 5C3 टोटल का फैक्टोरियल, 2 अलाइक। 3C2 4C1 5 फैक्टोरियल, 2 अलाइक 2 अलाइक। 6C5 पांचों डिफरेंट इंटू 5 फैक्टोरियल। तो इस पूरे का सम करोगे तो नंबर ऑफ सिलेक्शन आ जाएगा। इससे ये आएगा कि 12 में से 5 लेटर कितने तरीके से ले सकते हैं। इन सब का पूरे का एडिशन करोगे तो वो आएगा अरेंजमेंट, कि 12 में से 5 लेटर कितने तरीके से ले सकते हैं और उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो कितने तरीके से ले सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं, और कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये वो सारे काउंट होगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको लगे तो फिर से ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज in 6-lettered word can be formed using letters of the word circumference.
तो इफ ईच वर्ड हैज 3 वॉवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। तो ये क्वेश्चन एक स्टेप आगे चला गया। तो ये क्या कर रहा है, 6 लेटर का वर्ड बना रहा है, पर उसमें भी एक कंस्टेंट डाल दी, 3 कॉन्सोनेंट और 3 वॉवल। तो पहले क्वेश्चन ये उठेगा कि ये 3 कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं और ये 3 कौन से वॉवल हैं। फिर आएगा कि इसका जो अरेंजमेंट है तो इसके अंदर कितने अलाइक हैं, तीनों अलाइक भी हो सकते हैं ट्रिपल सी, या फिर 2 अलाइक एक डिफरेंट भी हो सकता है एम, या तीनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो वॉवल में भी ऐसा ही है, या तो तीनों सेम हो सकते हैं, या 2 सेम एक डिफरेंट, या फिर तीनों डिफरेंट। तो अपने को ये पूरे काउंट करने होंगे, तो ये और लेंदी हो गया। तो कॉन्सोनेंट्स और ये हो गया वॉवल। तो पहले काउंट कर लेते हैं कौन कितनी बार आ रहा है। तो देखो 3 सी है, और तो 3 सी टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है। तो सी हो गए, 2 आर है, 1 एम है, और 1 एन है। अच्छा 3 ई है, 1 आई है, और 1 यू है। तो हो गया क्या, देखो 3 और 2 5 6 7 और 3 10 और 1 11 और 1 12। तो 1 बचा कोई एफ। तो हो गए 3 और 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब बनेंगे इसमें, इसके मैंने लिखा केसेस और सेलेक्शंस कि कितने तरीके से आ सकते हैं। इसमें अरेंजमेंट नहीं करेंगे, सेम यहाँ पे भी केसेस और सेलेक्शंस। अरेंजमेंट क्यों नहीं करेंगे, अरेंजमेंट इन 6 को एक साथ करना है। तो पहले कॉन्सोनेंट सेलेक्ट होगा, फिर वॉवल सेलेक्ट होगा, फिर 6 को अरेंज करेंगे। इसलिए पहले सिर्फ सिलेक्शन फिर अरेंजमेंट। तो कॉन्सोनेंट में तो 3 कॉन्सोनेंट कैसे कैसे हो सकते हैं, तीनों अलाइक, मान लो सी सी सी, 2 अलाइक 1 डिफरेंट, तो सी सी एम। सी केस तीनों डिफरेंट, मतलब सी आर एम। फिर 1 तीनों अलाइक कौन हो गए, ट्रिपल ई। सेकेंड के 2 अलाइक 1 डिफरेंट, ई ई आई, और तीनों डिफरेंट, तो ये हो जाएगा ई आई यू। अब आते हैं कि तीनों अलाइक, तो 3 अलाइक। तो देखो तुम्हें मैं पहले ही समझा देता हूँ, सी इज द अल्फ़ाबेट और 3 लेटर हैं। तो सी अल्फ़ाबेट के 3 लेटर, आर अल्फ़ाबेट के 2 लेटर्स हैं, एम अल्फ़ाबेट का एक ही लेटर है, एन अल्फ़ाबेट का एक ही लेटर है, एफ अल्फ़ाबेट का एक ही लेटर है, ई अल्फ़ाबेट के 3 लेटर हैं, आई अल्फ़ाबेट का 1 लेटर है, यू अल्फ़ाबेट का 1 लेटर है। तो 3 अलाइक। तो 3 अलाइक देने वाले कितने अल्फ़ाबेट हैं, हमें कितने अल्फ़ाबेट चाहिए, एक ही चाहिए। 2 अलाइक देने वाले कितने हैं, 2, हमें चाहिए 1, और एक डिफरेंट भी चाहिए। तो देने वाले कितने हैं, टोटल थे 5 कॉन्सोनेंट, पर एक मैं पहले ही ले चुका हूं, तो बचे 4। तो बचे 4, 3 डिफरेंट देने वाले, तो टोटल कॉन्सोनेंट कितने हैं, 5, और हमें कितने कॉन्सोनेंट चाहिए, 3। फिर से वॉवल्स के लिए 3 अलाइक देने वाले कितने हैं, हमें कितने अल्फ़ाबेट चाहिए, एक ही चाहिए। 2 अलाइक देने वाला 1 अल्फ़ाबेट है, एक ही अल्फ़ाबेट चाहिए, एक डिफरेंट चाहिए, बचे कितने, 2 वॉवल्स। 3 वॉवल्स में से 3 वॉवल ही चाहिए, तो 3C3। अब आता है, कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि 3 अलाइक कॉन्सोनेंट है, 3 अलाइक वॉवल हैं। तो कभी ऐसा हो सकता है 3 अलाइक कॉन्सोनेंट है, कभी इसका सेकंड केस, इसका पहला केस, इसका तीसरा केस, इसका दूसरा केस, इसका बी केस 1 2 3 भी पॉसिबल है, इसका सी केस 1 2 3 पॉसिबल। कहने का मतलब है कि पहले वाले का ए, दूसरे का 1,
फिर A2 A3, सिमिलरली B1 B2 B3, और सिमिलरली C1 C2 और C3 केस भी तो हो सकते हैं। तो A1 का क्या मतलब है? A1 का मतलब है तीन अलाइक कॉन्सोनेंट, तीन अलाइक वॉवल। तो क्या आएगा? 1C1 टोटल का फैक्टोरियल, तीन अलाइक कॉन्सोनेंट, तीन अलाइक वॉवल, प्लस फिर A2 का मतलब है 1C1 2C1 टोटल का फैक्टोरियल, तीन अलाइक कॉन्सोनेंट, दो अलाइक वॉवल, प्लस A3 का मतलब है 1C1 3C3 6 फैक्टोरियल, लेकिन तीन अलाइक कॉन्सोनेंट है, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। फिर प्लस B1 का मतलब है 2C1 4C1 टोटल का फैक्टोरियल, दो अलाइक कॉन्सोनेंट, तीन अलाइक वॉवल। फिर B1 हो गया B2, तो B2 2C1 4C1 1C1 2C1 6 फैक्टोरियल, और उसमें दो अलाइक कॉन्सोनेंट है, दो अलाइक वॉवल है, प्लस B3, तो B3 का मतलब है 2C1 4C1 3C3 तीन 6 फैक्टोरियल टोटल, दो अलाइक कॉन्सोनेंट है, और वॉवल्स तो सारे डिफरेंट है। फिर से C1, तो C1 हो जाएगा 5C3 और 1 हो गया 1C1, और टोटल का फैक्टोरियल, पर इस बार कॉन्सोनेंट तीनों डिफरेंट है पर वॉवल तीनों सेम है, प्लस C2 यानी 5C3 और C2, तो ये आ जाएगा 1C1 इंटू 2C1 टोटल का फैक्टोरियल, पर दो वॉवल सेम है, फिर 5C3 3C3 और 6 फैक्टोरियल, क्योंकि तीनों कॉन्सोनेंट डिफरेंट है, तीनों वॉवल डिफरेंट है, यानी 6 लेटर डिफरेंट है, तो 6 फैक्टोरियल। तो इस पूरे का एडिशन अपना फाइनल आंसर आएगा।